नमस्कार, गुड वीकेंड। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को वीकेंड की, आपकी कंपनी की सेकेंड एनिवर्सरी की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और एक बार मैं चाहता हूं कि अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। जोरदार। आप नहीं बजा रहे हैं ताली। थैंक यू, 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 थैंक यू। अभी मैंने ताली बजाने के लिए बोला तो एक दो लोग ऐसे थे जो ताली नहीं बजा रहे थे। शायद उनको ध्यान से सुनाई नहीं दिया। मैंने किसी और के लिए ताली बजाने के लिए नहीं बोला है, मैंने आपके खुद के लिए ताली बजाने के लिए बोला है। तो एक बार और अपने लिए ताली बजाइए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का आज की इस एनिवर्सरी में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं तो पहले दिन से आप सब लोगों को कहता आ रहा हूं कि वीकेंड एक ऐसी कंपनी बनने जा रही है जिसके बारे में शायद अभी बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और अभी बहुत सारे लोगों को बहुत समझने में टाइम लगेगा। लेकिन आज कुछ सेलेक्टेड लीडर्स के बीच में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। वैसे तो कंपनी में हज़ारों लोग ज्वाइन हैं जैसा कि आपको मालूम है, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हमारे ऐसे बैठे हैं जिनकी टीम में हज़ारों लोग हैं, जिनकी टीम में हज़ारों लोग हैं। ऐसे काफ़ी लीडर हैं, लेकिन उन हज़ारों लोगों में से कुछ सेलेक्टेड लीडर्स आज यहाँ पे इस प्रोग्राम को अचीव करके आए हैं। तो हिंदुस्तान की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कितनी है? सैकड़ों, अगर अच्छी कंपनी की बात करें तो। और हमारी कंपनी में हज़ारों लोग जुड़े हैं। 140 करोड़ में वीकेंड में हज़ारों लोग जुड़े हैं। उन हज़ारों लोगों में से अगर आज कुछ चंद लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग आके, इसका मतलब ये आपकी मर्जी और मेरी मर्जी से नहीं हो रहा, ये ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। और अगर कंपनी की सेकेंड एनिवर्सरी में, तो जब लीडर्स यहाँ खड़े थे ना ऐसे करके, तो यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन जब लीडर इधर खड़ा हो जाता है ना तो सेकंड नहीं दिखाई दे रहा है, एंड नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे कई बार ऐसा महसूस हो रहा था कि हम दूसरी एनिवर्सरी मना रहे हैं, हम शायद 20वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो मुझे तो वहां 0 दिखाई दे रहा था। मुझे वहां क्या दिखाई दे रहा था? 2 के बाद 0 दिखाई दे रहा था। आपको दिखाई दे रहा था क्या? लोग कहते हैं जी मेरा बिजनेस 0 हो गया, लोग कहते हैं जी मेरी टीम 0 हो गई। तो 0 अच्छी बात है या बुरी बात है? तो जीवन में कभी कभी हमारे बिजनेस का 0 हो जाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है? तो जब भी आपका बिजनेस डाउन जाए, जब भी आपके जीवन में चैलेंज आए, तो परेशान नहीं होना, निराश नहीं होना, खुश होना है कि अब कुछ नया जीवन में जो है आपको मिलने वाला है। और आप सब लोग इतनी दूर से आए हैं, और मेरे को मालूम है, मैं भी बहुत सारे सेमिनार्स मैंने अटेंड किए हैं दूसरी कंपनीज के अंदर, और हम भी उन कंपनी के प्रोग्राम्स में, सेमिनार्स में जाते थे। तो अपना घर छोड़ के 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जाना कोई आसान काम नहीं होता है। घर परिवार को छोड़ना कोई आसान काम नहीं होता है। अपनी नौकरी को छोड़ के जाना कोई आसान काम, अपनी दुकान को बंद करके जाना कोई आसान काम नहीं होता है। और यहाँ पे कुछ साथी ऐसे भी होंगे शायद जो आज यहाँ पे आए होंगे, लेकिन वो कैसे आए हैं वो वही जानते हैं। आप में से कुछ साथी ऐसे जरूर होंगे कि वो यहाँ कैसे आए हैं वो खुद ही जानते हैं। शायद जो पैसा खर्च करके आप इतनी दूर से आए हैं, वो पैसा आपके जीवन में आज बहुत महत्व रखता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हिम्मत दिखाई, उसके बावजूद भी एक बहुत बड़े विजन के साथ आपने उस पैसे को खर्च किया आने जाने में, और आप यहाँ पे आए हैं। तो ये दर्शाता है कि आप एक ड्रीमर इंसान हैं और आप अपने और अपने परिवार की जिंदगी को बदलना चाहते हैं। दोस्तों, मुझे आज भी ध्यान है जब हमने कंपनी की लॉन्चिंग की थी तो ये स्टेज भरा हुआ था। किससे?
डायमंड से। किससे भरा हुआ था? यानी कि हमारी कंपनी लॉन्च भी नहीं हुई थी, प्री लॉन्च में हम काम कर रहे थे और हमारी कंपनी में ये पूरा स्टेज भरा हुआ था डायमंड से। ऐसा ही एक स्टेज था जो डायमंड से भरा हुआ था, लेकिन उनमें से बहुत सारे डायमंड्स आज हमारे बीच में नहीं है। उस वक्त मैंने एक बात बोली थी कि ये जितने भी डायमंड स्टेज पे बैठे हैं, हो सकता है जब हम 1 साल कंप्लीट करेंगे तो इनमें से कुछ साथी हमारे बीच में नहीं है, और वही हुआ, और आज वो साथी हमारे बीच में नहीं है। किसी भी कारण से गए, जैसे अभी कुछ साथियों ने बताया कि जब ये बिजनेस आप करेंगे तो कुछ लोग आपको भटकाने वाले मिलेंगे, और भटकाव में आना भी जीवन के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर जीवन में सब कुछ आपके साथ सही सही हो, सब कुछ सही सही हो, तो जीवन कैसा होगा? कई लोग कहते हैं मजा आएगा जीवन में, अगर सब कुछ सही हो रहा है तो मजा आएगा। लेकिन आपके साथ सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन आपके बच्चों के सामने अगर जीवन में कोई चैलेंज आ जाता, आपके साथ जीवन में कोई चैलेंज नहीं आया, तो क्या आप अपने बच्चे को प्रेरणा दे सकते हैं? क्योंकि आपके साथ तो कभी जीवन में कोई गलत हुआ ही नहीं। जिस इंसान के साथ चैलेंज आते हैं, जिस इंसान के जीवन में चैलेंज आते हैं, जिस इंसान के साथ जीवन में गलत होता है, जो बहुत संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़ता है, मेरा मानना पर्सनली ये है कि वही इंसान उस इंसान को सही रास्ता दिखा सकता है जो आज स्ट्रगल कर रहा है। और 26 सालों से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं, हमने भी बहुत स्ट्रगल किया है। मुझे आज भी ध्यान है, हम भी इस तरीके से सेमिनार में जाते थे, हमारे पास भी होटल्स में रुकने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। हमारे साथ भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में बैठने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। और ये मेरी कहानी नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारी कंपनी में बहुत सारे लीडर्स की ये कहानी है। और जब हम इस ऐसे प्रोग्राम में आके बैठते थे, घर में बहुत चैलेंज थे। कई बार ऐसा होता था कि जो पैसा मुझे अपने घर में अपने बच्चों के लिए खर्च करना चाहिए था, वो पैसा मैं मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार पे खर्च करता था। क्या आप भी उनमें से? क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? और जब ऐसा होता था और रिजल्ट भी नहीं मिलता था, मजे की बात देखो, जो पैसा हम मीटिंग, ट्रेनिंग में खर्च करते थे वो मेरे बच्चों को जरूरत थी, लेकिन मैं बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं करता था, अपने माता पिता की इच्छाएं उस वक्त पूरी नहीं कर पाता था। बस एक ड्रीम था, यार नेटवर्क बिजनेस में एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, और लगे रहे हम। और वो पैसा खर्च करने के बाद, मीटिंग में जाने के बाद भी कई बार सफलता नहीं मिलती थी। लेकिन जब मीटिंग में जाते थे तो कोई ना कोई लीडर, जैसे आज आपके जितने भी सीनियर साथी हैं, मैं चाहता हूं जो भी सीनियर साथी आपके स्टेज पे आए थे, जितने भी लोग स्टेज पे आए थे, उन सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। मैं अगर अपने शुरुआती 3-4 सालों की बात करूं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो शायद जिस प्रॉपर्टी पे आप बैठे हैं, ऐसी प्रॉपर्टी में हमने एक मीटिंग भी अटेंड नहीं की। शायद आप यहां पे आए हैं, आपको ये प्रॉपर्टी कैसी लग रही है? आज मैंने मौर्य जी को एक प्रॉपर्टी दिखाई है जो इससे पहले हम बुक कर चुके थे, जहां पे ऑलरेडी हम 25,000 रुपए दे चुके थे बुकिंग के। लेकिन वहां पे कुछ चीजें मुझे समझ में नहीं आई और मैंने छोड़ा, और 3-4 दिन भागा दौड़ी करके कि नहीं, वहां नहीं करना यार, अच्छी जगह पे करना है, और आज आप इस प्रॉपर्टी पे बैठे हैं। ऐसा नहीं कि वो जगह बेकार थी, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो एक टाइम वो था जब मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में जाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। तो जब मैं इस तरीके की मीटिंग में आके बैठा करता था, आप यहां से क्या देख के जा रहे हैं आप, आज मुझे नहीं मालूम। आज आप यहां बैठे हैं, क्या पिक्चर लेके जाएंगे ये मुझे नहीं मालूम, क्या सपना लेके जाएंगे मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं जब आपकी तरह बैठा करता था, जैसे कुछ साथी हमारे पीछे सीट पे बैठे हैं, मैं चाहूंगा उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं नेटवर्क बिजनेस को 26 साल से इतना मैंने गहन अध्ययन किया है कि जो लोग कई बार आगे वाली सीटों पे बैठते हैं वो कब गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता, और जो सबसे पीछे वाली सीट पे बैठा होता है वो कंपनी का टॉप अचीवर बन जाता है। तो यहां पे ना ये सीट महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहां बैठे हैं। हमने तो जमीन पे बैठ के सेमिनार देखे हैं, हम तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम में गए हैं जहां पे बैठने के लिए भी जगह नहीं थी, दीवार पे कमर लगा के, एक पैर लगा के खड़े होकर हमने प्रोग्राम देखा है। पानी की व्यवस्था कंपनी नहीं किया करती थी।
लेकिन एक ड्रीम था कि जीवन में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, और वो ड्रीम लेके काम किया और धीरे धीरे सफलता आनी शुरू हुई। कल मैं ऑफिस में कुछ लोगों के साथ बैठा था और कुछ चीज़ों पे चर्चा हो रही थी, तो एक चीज़ निकल के सामने आई कि जो आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए शेयर करना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर केवल मेहनत से और केवल कड़ी मेहनत से रिजल्ट मिलता होता, कड़ी मेहनत से रिजल्ट मिलता होता, तो सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? कौन करता है? यहां से बाहर निकलिए, एक फ्लाईओवर बन रहा होगा, उस पर रोड पे कुछ मजदूर बैठे होंगे जो पत्थर तोड़ रहे हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या करोड़पति बनते हैं? आप यहां से बाहर निकलिए, एक आदमी रिक्शा चला रहा है, उस रिक्शे में पीछे 2 आदमियों को बैठा के, 3 आदमियों को बैठा के ढो रहा है, आपसे हमसे कई गुना ज्यादा मेहनत कर रहा है, क्या वो करोड़पति बनता है? एक मजदूर को देखिए जो अपने सर पे ईंटें ढो के 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल तक उन ईंटों को पहुंचाता है, किसी के सपनों का घर बनाता है। ये महल भी किसी ने बनाया होगा। किसने बनाया होगा? ये महल किसी मालिक ने बनाया है या किसी मजदूर ने बनाया है? मजदूर ने बनाया है ना। जिस मजदूर ने महल बनाया है, शायद इस महल में आज उस मजदूर को एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो मैं समझाना यह चाहता हूं, केवल मेहनत से या केवल कड़ी मेहनत से सफलता नहीं मिलती है। लिखिए इस लाइन को कि केवल मेहनत से और केवल कड़ी मेहनत से सफलता नहीं मिलती है। मेहनत अगर मिलती है तो सही दिशा में काम करने से सफलता मिलती है। तो आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं, लेकिन कल कुछ साथी जब बैठे तो हमें जानकर भी हैरानी हुई और आश्चर्य हुआ कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने से आप लोग जुड़े हुए हैं और हमारे कुछ साथियों को हमारे कंपनी के प्लान की सही कैलकुलेशन भी पता नहीं है। बात समझ में आ रही है? और हमारे जिस लीडर को प्लान की सही कैलकुलेशन पता नहीं होगी, तो क्या आप प्लान से पैसा कमा सकते हो? कमा सकते हो? किसी रेस्टोरेंट में आप जाइए, उस रेस्टोरेंट के अंदर एक शेफ है जो खाना बना रहा है, आप सभी लोगों के लिए जो खाना बनाते हैं, वेटर्स भी बोल सकते हैं। वो खाना तो बना दे, लेकिन उसके अंदर जो मिर्च मसाले हैं, मिर्च ज्यादा डाल दे, नमक ज्यादा डाल दे, तो सब्जी कैसी बनेगी? कैसी बनेगी? बेकार बनेगी। लेकिन एक परफेक्ट आदमी जो खाना अच्छी तरीके से बनाना जानता है, जब वो खाना बनाएगा तो सब्जी कैसी बनेगी? तो आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप इस कंपनी में, इस बिजनेस के अंदर आए हैं, तो आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं? क्या आप उतना सीरियस तरीके से मेहनत कर रहे हैं? आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने काफी कंपनी की होगी, की है या नहीं की है? मैंने बहुत सारी कंपनियां की हैं, बहुत सारी कंपनियों के सेमिनार देखे हैं, 4-5 कंपनी मैंने की हैं, बहुत सारे सेमिनार्स को मैंने अटेंड किया है। मेरा इस इंडस्ट्री में एक बड़ा दिल दुखता था एक चीज को देख के कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के सीएमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर जो दुनिया को कहते हैं कि अपनी वाइफ को लेके आइए, जो दुनिया को कहते हैं अपने बच्चों को लेके आइए, जो दुनिया को कहते हैं अपने माता पिता को लेके आइए, जो दुनिया को कहते हैं कि ये फैमिली बिजनेस है, जब तक फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करोगे बिजनेस नहीं चलेगा। और मैं क्या देखता हूं, वो इंसान आज तक अपनी वाइफ को भी स्टेज पे नहीं लेके आया है। क्या आप भी ऐसे लोगों को जानते हैं? क्या आप भी ऐसे मालिकों को जानते हैं? क्या आप भी ऐसे लीडर्स को जानते हैं जो दुनिया को कह रहा है कि अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो, उसने बिजनेस में खुद अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया? बात समझ में आ रही है? आज अजय शर्मा यहां खड़ा है, आज अजय शर्मा की वाइफ यहां खड़ी है, आज अजय शर्मा की माताजी यहां खड़ी हैं, आज अजय शर्मा का बेटा यहां खड़ा है, आज अजय शर्मा की बेटी यहां खड़ी है, आज अजय शर्मा के ससुर यहां खड़े हैं, आज अजय शर्मा की सास यहां खड़ी हैं, आज अजय शर्मा की भांजी भांजे यहां खड़े हैं, और आज अजय शर्मा का आपका परिवार यहां खड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है सर? बात समझ में आ रही है? मेरे बच्चों को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था और मैं खुद इस बात के खिलाफ हूं
कि आपके बच्चों को जिस काम में इंटरेस्ट हो, आप अपने बच्चों को वही काम करने दीजिए। लेकिन मुझे मालूम था अगर मैं सही दिशा में चल रहा हूं, मैं सही काम में चल रहा हूं, तो आज नहीं तो कल जब दुनिया को समझ में आ रहा है तो मेरे बच्चों को भी समझ में आएगा और एक दिन मेरे साथ बिजनेस में आएंगे। आए या नहीं आए? आए या नहीं आए? तो यहां से एक सोच का जन्म होता है कि वीकेंड को हम एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से एक चीज देखता आया हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। एक हस्बैंड मेहनत करता है, उसकी वाइफ नेगेटिव है, होता ही नहीं होता? आप में से बहुत सारे लोग मेहनत करते होंगे, बहुत जुनूनी है आप डायरेक्ट सेलिंग को लेके, लेकिन आपकी पत्नी नेगेटिव है। क्या आप उसको समझा सकते हैं? समझा सकते हैं? नहीं। आप मेहनत करते हैं, आपके माँ बाप नेगेटिव हैं, आप मेहनत करते हैं, आपके बच्चे नेगेटिव हैं। तो हम वीकेंड को एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जहां पे जब आप अपने परिवार के साथ आएं तो उनका ऐसा महसूस ना हो कि वो कहीं बाहर बैठे हैं, उनको ऐसा महसूस हो कि हम अपने परिवार में ही बैठे हैं और आपकी वाइफ को मेरी वाइफ जो है इस बिजनेस के प्रति पॉजिटिव कर सके। आपके बच्चों को, कल को मेरे बच्चे जो हैं वो इस बिजनेस के प्रति पॉजिटिव कर सकें। आपके माता पिता अगर नेगेटिव हैं तो मेरी माता जी के सामने अगर बैठ जाएं तो मेरी माता जी उनको पॉजिटिव कर सकें कि आपका बच्चा सही दिशा में काम कर रहा है। 2 फरवरी 2022 को हमने शुरू किया था और आज ये 2 अंक फिर दोबारा हमारे जीवन में आ गया है और आज हम 2nd एनिवर्सरी मना रहे हैं। और आज बड़ी खुशी होती है कि आप सेलेक्टेड लोगों के बीच में बैठा हूं। मुझे तो आप में से हर व्यक्ति के अंदर डायमंड दिखाई दे रहा है, आपको अंदर क्या दिखाई दे रहा है मुझे नहीं पता। अच्छा, आपने कोई ऐसी कंपनी देखी है जो कंपनी की 2nd एनिवर्सरी मना रही हो, इतनी अच्छी जगह मना रही हो और इतने शानदार लीडर्स के साथ मना रही हो और मार्केट में कोई शोर शराबा ना हो, कोई माहौल नहीं बनाया गया हो? देखी ऐसी कोई कंपनी? देखी तो है, देखी तो है। क्या हमने कोई हो अल्लाह काटा? क्या हमने अनाउंस किया कि हम 2nd एनिवर्सरी मना रहे हैं? लोग पहले फोटो डालना शुरू कर देते हैं, वहां 2nd एनिवर्सरी मन रही है, वहां 20वीं एनिवर्सरी मन रही है, लोगों को लाओ, पकड़ के लाओ, भीड़ लाओ, इकट्ठा करके लाओ, उसके घर में पैसे ना हो तो भी लेके आओ, उसको कर्जा करवा के भी लेके आओ, उसको बर्बाद करके भी लेके आओ। देखा है नहीं देखा? देखा है? क्या हमने आपको किसी को भी बोला कि किसी को जबरदस्ती यहां लेके आओ? बल्कि हमारे साथ तो उल्टा हुआ। हमने एक छोटा सा टारगेट दिया जो आप खुद कर रहे हैं अपने लिए, जो आप खुद कर रहे हैं अपने लिए, कि हम एनिवर्सरी तो मनाएंगे लेकिन हम एनिवर्सरी मनाएंगे सेलेक्टेड लोगों के साथ, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। अब मैं अगर आपसे कहता कि दिल्ली के अंदर प्रोग्राम है और 500 आदमियों को बिहार से लाना है, क्या आसान काम है? ये मौर्य जी के साथ जो 40-50 भी आए हैं, कैसे आए हैं मौर्य जी को ही मालूम है। आपके साथ जो लीडर आए हैं कैसे आए हैं ये आपको मालूम है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ से आज हमारी टीम बैठी हुई है, किस तरीके से लीडर्स को लाया जाता है उनको मालूम है। आसान काम नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि एनिवर्सरी सेलेक्टेड लोगों में मनाएंगे, लेकिन एनिवर्सरी से जाने के बाद जो भीड़ इकट्ठी करनी है आपको, वो अपने अपने क्षेत्र में करनी है, जहां पे अवार्ड फंक्शन होगा और वहां आपका सेलिब्रेशन होगा। यह हमने किसी को फूल मालाओं से लादा नहीं है, क्योंकि हम देख चुके हैं एक लीडर को फूल माला नहीं चाहिए। एक लीडर को क्या चाहिए? मैंने उस दिन लीडर्स को फूल माला पहनानी बंद कर दी थी अपनी कंपनी के अंदर, जिस दिन एक लीडर ने एक बात बोली थी दूसरी कंपनी में जाके। गलती उसकी थी, हमारी नहीं थी। आज आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, यार प्रोग्राम हो रहा है, फूल माला तो पहनाई नहीं जा रही है। उस लीडर ने एक बात बोली कि सर ऐसी फूल माला का मैं क्या करूं कि मेरे घर में पैसा तो नहीं है और फूल मालाओं से यहां तक लाद दिया
जाता है। तो ये वो लीडर नहीं बोल रहा था, उस लीडर का दर्द बोल रहा था। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जितनी भी बढ़िया कंपनी है, जितनी भी एजुकेटेड कंपनी है, वो ड्रामेबाजी नहीं करती। यहां पे कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल कंपनियां की हुई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। सर क्या इंटरनेशनल कंपनी में कोई शोशेबाजी, कोई ड्रामेबाजी देखी आपने? नहीं। वहां पे एजुकेशन की बात होती है, वहां पे आपकी लाइफ को बेहतर करने की बात होती है, वहां पे आपका फ्यूचर किस तरीके से ब्राइट हो उसकी बात होती है, वहां पे आपकी आने वाली पीढ़ियां कैसे इस बिजनेस से सुरक्षित हो उसकी बात होती है। एक्चुअल में वहां पे एक आम इंसान को एक्चुअल में लीडर बनाने का काम होता है, और हम वही आपके साथ करना चाहते हैं। मैं तो तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली बजाइए आपके लिए। जब इस कंपनी को शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने ताने मारे, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये कंपनी अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जिन्होंने बोला ये अगले 3 महीने में बंद हो जाएगी, भगवान ने कहा अच्छा इसकी बंद करना चाहता है, हम तेरी भी बंद कर देते हैं, उसी की बंद हो गई। कंपनी पैसे से नहीं चलती। अगर पैसे से चलनी होती तो हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे धन्ना सेठों ने कंपनी शुरू किया जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी। कंपनी चलती है आपके विजन से, कंपनी चलती है आपकी सोच से, और कंपनी चलती है आपके एक्सपीरियंस से। और एक्सपीरियंस कौन से वाला? कंपनी चलाने वाला एक्सपीरियंस नहीं, फील्ड में काम करने वाला एक्सपीरियंस। अगर कंपनी चलाने वाले एक्सपीरियंस की आप बात करते हैं तो 5 लाख रुपए दो, आपको बहुत अच्छे मार्केट में एक्सपर्ट मिल जाएंगे जो आपकी कंपनी को ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। बहुत सारी कंपनियों में होता है। आज विनीत हमारे बीच में बैठा हुआ है, अभी कंपनी छोटी है, बहुत बड़ी सैलरी इसको नहीं मिलती है, इसको बहुत बड़ी सैलरी नहीं मिलती है। इसको क्या दिखाई दे रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो ये दिखाई देता है कि एक दिन 500 लोगों का स्टाफ होगा और उन 500 लोगों के स्टाफ को ये लड़का लीड कर रहा होगा। आज हम अपनी कंपनी के, पता नहीं आप क्या इस कंपनी को लेकर चल रहे हैं मुझे नहीं मालूम, आज भी मैं अपनी कंपनी के लिए हर छोटा छोटा काम खुद करता हूं। कहां से कैसे पैसा बचाया जा सकता है वो मैं करता हूं। कल रात को ये फ्लैक्स लगा, मैं यहां खड़ा था, इस फ्लैक्स लगाने में भी मेरा योगदान है। आपके यहां पे बैठने की व्यवस्था कैसे होगी? इन्होंने तो अपने हिसाब से लगा रखा था, सबने, इन्होंने तो अपने हिसाब से जैसे होता है वैसे लगा रखा था। ये तो बोलने लगे सर यहां भी बैठ जाएंगे, वहां भी बैठ जाएंगे, इधर भी सोफे लगा रखे बैठ जाएंगे। मैंने ऐसे नहीं होता भाई। सर मीटिंग चल रही है, बीच बीच में स्नैक्स देते रहेंगे, आप टेंशन मत करो, स्नैक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने हमारे यहां ऐसा काम। तो एक एक छोटा छोटा काम आज की डेट में मैं करता हूं दोस्त। उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि अच्छा काम हो, कम पैसे में हो, और वो पैसा जो हमारे लिए बचता है, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है जो पैसा मेरे लिए भी बचता है ना, उस पैसे में से भी पता नहीं मैं आपके लिए क्या कर दूं।